25-30 साल से ये पफ लेती थी। मुझे बचपन से ही अस्थमा था। अगर मुझे इन इमरजेंसी उसमें हो जाता था, मुझे अस्तालीन लेना पड़ता था, उससे भी मुझे आराम नहीं मिलता था, तो मुझे इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो गए थे। कुछ चीज़ें जो सर बताते हैं अपनी वीडियो में ये किया मैंने, और मुझे आज 3 या 4 महीने हो गए मैंने कोई भी इनहेलर नहीं लिया। मुझे बेड रेस्ट बोला गया था, तो 8 महीने के लिए मेरा पैर ऐसे रहता था, तो ऐसे रहने से मेरे पैर की एक नस दब गई थी, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाती। 25-30 साल से, ध्यान से सुनना, अब ये हमारे पास कभी नहीं आई। 25-30 साल से ये पफ लेती थी। पफ याद पता है आपको? स्प्रे अस्थमा के, और कितने इलाज कराए दुनिया जान के, हमारे पास कभी नहीं आई। सिर्फ मुलेठी, छोटी इलायची और भ्रामरी प्राणायाम करके घर पे अपने आप ठीक हुई है। मैं आपको मिलवा रहा हूँ इधर। पहले तो इनका स्वागत करो भाई अच्छे से। आपको मेरा नाम दिव्या है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं सिर्फ जैसे दूसरों की वीडियो देख के खुद मोटिवेट हुई, सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को भी करने आई हूँ। वैसे मेरा ट्रीटमेंट यहाँ पे ट्यूमर का चल रहा है अभी, और मैं कुछ चीज़ें तो मैंने सर की वीडियोस देख के घर पे ही ठीक कर ली, जिसमें से एक अस्थमा है। पहले मैं अस्थमा का बता देती हूँ आप लोगों को। मुझे बचपन से ही अस्थमा था, जिसका मेरे पास मतलब बड़े चीज़ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरे को दो बुद्धामेट लगे। एक तो बुद्धामेट 200 में सुबह शाम को 2 लेती थी, और उसके साथ अगर मुझे इन इमरजेंसी उसमें हो जाता था, मुझे अस्तालीन लेना पड़ता था, उससे भी मुझे आराम नहीं मिलता था, तो मुझे इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो गए थे। अब फिर मैं इंजेक्शन से ऐसा हो गया था, सुबह शाम इंजेक्शन लगने लगे थे, मतलब सिलेंडर वाली नौबत आने ही वाली थी। उससे पहले मैंने 8 महीने पहले से सर की वीडियोस देखनी शुरू करी। फिर मैंने मुलेठी और छोटी इलायची, ब्राह्मणी, सुबह थोड़ी देर घास में चलना, DIP डाइट को फॉलो करना, कुछ चीज़ें जो सर बताते हैं अपनी वीडियो में ये किया मैंने, और मुझे आज 3 या 4 महीने हो गए मैंने कोई भी इनहेलर नहीं लिया, चाहे वो नॉर्मल हुआ चाहे इमरजेंसी वाला हुआ। और ये हमारे पास आई नहीं है, ये मुझे पिछली बार पिछले महीने कैंप में मिली। यहाँ पे 3 दिन का कैंप था 72 घंटे वाला। ये 72 घंटे के कैंप में आई थी, तब इन्होंने मुझे बाई चांस अपनी स्टोरी शेयर की, और बदले में फायदा ये हुआ कि इसने घर पे अपने आप को ठीक किया। और एक चीज नहीं करी इसने, क्या ठीक किया? एक तो अपना अस्थमा ठीक किया घर पे ही। क्या कर रहा? अनहेलर, अस्थालीन वगैरह जो इनहेलर थे, रोटो कैप था, वो बंद किया। दूसरा, इसको शाइटी का प्रॉब्लम थी। मेरे को आफ्टर बेबी सिजेरियन एक्चुअली मेरे इसके बच्चे ऑपरेशन से पैदा हुए थे, दोनों बच्चे आए हुए थे। एक बार हाथ दिखाओ जरा, दोनों हीरो। हाँ जी, एक मेरा एक नीचे बैठा है। तो इस बेबी में क्या होता है, वेट ज्यादा होता है पेट का, तो उस वजह से मुझे बेड रेस्ट बोला गया था। तो 8 महीने के लिए मेरा पैर ऐसे रहता था, तो ऐसे रहने से मेरे पैर की एक नस दब गई थी, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाती थी ठीक से, और मतलब नॉर्मली भी लेट भी नहीं पाती थी, कमर में भी दर्द रहता था। मैंने सर के क्लिनिक से 3 या 4 महीने दवाई चलाई, और कुछ उन्होंने एक्सरसाइज बताई मुझे, और मेरा 3 मंथ्स में जो मैं दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में भी दिखा चुकी थी, वो MRI करते थे, बोलते थे कुछ नहीं है, दूध पियो, सुबह शाम दूध पियो। दूध बढ़ा दिया मेरा, कैल्शियम की चीजें उन्होंने कुछ ऐसी बोली, बढ़ा दी। मुझे मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई, तो ठीक नहीं हुई, लेकिन सर का मेरा एक नॉर्मल सा ड्रॉप दिया गया था मुझे, ड्रॉप का नाम था साइटिका, और उस ड्रॉप के 10-10 बूंद मैंने सुबह शाम की, उसने मैजिक की तरह काम किया, और मेरा पैर ठीक हो गया। जो मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चल पाती थी, बच्चों को भी नहीं ले पाती थी, तो ये मैजिक की तरह हुआ। तो फिर जब मुझे पता चला कि मेरे ब्रेस्ट में ट्यूमर है, तो मैंने अब इसको क्या हुआ? जो 25 साल से पंप लिया, पफ लिया, उसका केमिकल बॉडी में गया। अब वो केमिकल सारा इकट्ठा होके ब्रेस्ट में आ चुका हुआ है। अब इसका ब्रेस्ट की गांठ का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने इसको कोई मैमोग्राफी नहीं बोला कराने को, मैंने बोला कोई पेट स्कैन नहीं कराना, कोई आपने मैमोग्राफी, पेट स्कैन, बायोप्सी नहीं करानी। आपकी बॉडी ने कचरा इकट्ठा किया जो इतने साल पफ लिया है। अब 3-6 महीने में नॉर्मल तरीके से वो गांठ खत्म हो जाएगी। और इस लड़की का ट्रीटमेंट अभी मेरे से मिलने के बाद शुरू हुआ है। जब ये मेरे को 3-4 महीने पहले मिले थे आप। और जबकि मुझे बोला, जैसे मैंने पहले नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करा के अपना ब्रेस्ट का डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला सर्जरी करा। जब डॉक्टर ने जैसे ही बोला मुझे सर्जरी के लिए, मैं वहां से कट के इधर आ गई, क्योंकि मैंने कहा मैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं कटने वाली, क्योंकि जब मेरी चीजें ऐसे ही मतलब एक आयुर्वेदिक तरीके से ठीक हो जाती है, तो मेरे को क्रिटिकल पोजीशन में क्यों ले जाऊँ। तो बस मैं आपसे भी कहूंगी, भरोसा रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आयुर्वेद में चीजें ठीक होती हैं, जड़ से होती हैं, और उनको कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है।
थैंक यू जी, धन्यवाद। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।